लीजिए। देखिए अगर पूछूं आपसे तो रोग जो आपसे पूछे आपसे तो रोग जो होता है आपके वो कौन कौन से रोग के कारक होते हैं, छापना फैक्टर कौन कौन से आपके जीवाणु से होने वाले रोग होते हैं, बैक्टीरिया आपके, विषाणु वायरस हो सकता है आपके, कवक फंगस हो सकता है, परजीवी प्रोटोजोआ हो सकता है आपके। कुछ रोग दोस्तों आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ते हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं आपके, और कुछ दोस्तों अन्य रोग भी होते हैं आपके जो इनसे संबंधित नहीं आपके, जैसे कैंसर कैंसर हो गया, कैंसर रोग हो गया आपके, और भी बहुत सारे रोग जो है हम यहाँ पर पढ़ने वाले। ठीक है, तो ये सारे रोग पढ़ेंगे हम, जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ेंगे, बैक्टीरिया वायरस फंगस प्रोटोजोआ, आनुवांशिक रोग जो है जेनेटिक्स डिजीज आपके, और कुछ अन्य रोग भी पढ़ने वाले हैं। एक बार लिख लीजिए आप फटाक से कि रोग जो है आपसे उसके कारक कौन कौन से होते हैं, उसके फैक्टर कौन कौन से होते हैं, मतलब दोस्तों रोग किस किस से होता है। देखो एक दोस्तों होता है, एक होता है वाहक दोस्तों, मतलब रोग को एक पीढ़ी से रोग को आपके ले जाने वाला होता है वाहक, तो रोग जिससे होता है वो होता है रोग कारक। ठीक है, रोग का फैक्टर होता है ना, तो लिख लो आपसे जीवाणु से होता है आपके बैक्टीरिया, विषाणु वायरस कवक फंगस प्रोटोजोआ परजीवी, आनुवांशिक जेनेटिक्स रोग होते हैं आपके, और कुछ अन्य रोग होते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगाइए आप, जीवाणु से होने वाले रोग जो है सबसे पहले आपके फर्स्ट नंबर ना, फर्स्ट लिखिए आप, लिखिएगा फर्स्ट नंबर है जीवाणु से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। देखो इसका कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, आप कोई भी बुक उठाओगे कहीं भी देखोगे मिल जाएगा कंटेंट, है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात है इसको याद करना। कैसे याद करोगे, मैंने हर रोग की एक ट्रिक बना रखी है, अगर वो ट्रिक आपने याद कर ली तो आप सवाल जो आएगा एग्जाम में वो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ पढ़ने की इच्छा त्याग दो, जो महत्वपूर्ण है उसको 5 बार पढ़ने की इच्छा जगा लो आपसे। रिवाइज करना बड़ा जरूरी बात है। अब की बार संडे को पूरा बायोलॉजी का टेस्ट होने वाला, तैयार ना, पूरा बायोलॉजी आएगा संडे को टेस्ट के अंदर, ढंग से पढ़ना, रिवाइज करना। ठीक है, देखिए सबसे पहला है जीवाणु या फिर बैक्टीरिया, जीवाणु या फिर बैक्टीरिया। देखो ट्रिक वो बनाओ जिसमें आपको ये याद ना करना पड़े कि भाई ये जो रोग है वो किससे होने वाला रोग है आपके। कई बार दोस्तों हम ट्रिक याद कर लेते हैं पर ये भूल जाते हैं कि ये ट्रिक जीवाणु की थी या विषाणु की थी आपके, बैक्टीरिया था तो वायरस था आपके, ये भूल जाते हैं और सारी भैंस हमारी पानी में चली जाती है। ठीक है, लिखना सबसे बेस्ट जीवाणु, लिखना पंडित का, लिखना पंडित का टिक, ये सब ट्रिक है इसकी, पंडित का टिक। जैसा मैं लिखा हूं पंडित का टिक, ऐसे लिखना है आपको, पंडित का टिक, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटी रिया, लिखिएगा। अगर सवाल पूछे आपसे, अरे सवाल दोस्तों यही पूछता है कि ये वाला रोग जो है टिटेनस रोग किससे होता है। ऑप्शन नंबर 1 जीवाणु, ऑप्शन नंबर 2 विषाणु, ऑप्शन नंबर 3 कवक, ऑप्शन नंबर 4 परजीवी। केवल सवाल से ये पूछता है आपके किससे होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है और फंगस है, किससे होता है। ठीक है, लिखिएगा पंडित का टिक न्यू है सगी बेटीरिया, सगी है उसकी बेटीरिया जो है सगी है। ठीक है, तो पंडित का टिक न्यू है सगी बेटीरिया। अब देखो दोस्तों इसमें बेटीरिया हो गया, बैक्टीरिया, आपको याद नहीं करना पड़ेगा ट्रिक किसकी है, लिखना। हाँ दोस्तों ये बैक्टीरिया क्या है, ये हो गया रसगुल्ला बैक्टीरिया, मतलब दोस्तों पूछ रहे हो आपसे ट्रिक किसकी है, ये ट्रिक है जीवाणु की, बैक्टीरिया की ट्रिक हो गई है। देखो पै फोर लिखना, पै फोर प्लेग, लिख पै फोर, पे फोर हो गया, पै फोर लिखना प्लेग, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना आपको, पै फोर प्लेग हो गया है। सो डी फोर लिखना आपके, डी फोर डिप्थीरिया, डी फोर क्या है, डी फोर छापना, डिप्थीरिया हो गया है। और तै फोर हो गया है तपेदिक, टीबी। ठीक है, तपेदिक या फिर टीबी छापना, तपेदिक या टीबी हो गया है। इसके अलावा का फोर हो गया है काली खांसी। ठीक है, काली खांसी या फिर आपके काली खांसी या फिर कुकर खांसी छापना, जिसे आप बोलते हो पर्टुसिस भी बोलते हो इंग्लिश के अंदर, पर्टुसिस हो गया छापना, काली खांसी हो गया है। T4 हो गया टिटेनस छापना, T4 क्या है, T4 रसगुल्ला हो गया, टिटेनस या फिर टाइफाइड। ठीक है, टिटेनस या फिर टाइफाइड जो है, दो रोग जो है टी से हो चुके हैं, टिटेनस या फिर टाइफाइड। कैफोर छापना, कैफोर हो गया आपके कुष्ठ रोग, कौन सा हो गया, कैफोर हो गया कुष्ठ रोग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में बोलते हैं लेप्रोसी। ठीक है, तो पूछे आपसे पंडित का टिक न्यू है, तो न्यू फोर क्या, न्यू फोर हो गया आपके निमोनिया, न्यू फोर क्या है, न्यू फोर हो गया है निमोनिया। ठीक है, अगर पूछो आपसे हैफोर लिखना आपके, हैफोर हो गया हैजा, हैफोर हो गया हैजा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलेरा। इंग्लिश बोलते हैं कोलेरा छापना। तो पंडित का टिक न्यू है प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, टीबी, काली खांसी, पर्टुसिस, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, निमोनिया, हैजा, ये हो गया पंडित का टिक न्यू है। दोस्तों यहाँ दोस्तों दो रोग हो रहे हैं आपके सगी, सैफ लेना आपके, सैफ हो गया सिफिलिस, लिखिएगा सैफ रोग कौन सा, सिफिलिस हो गया है। और गी फोर था ना, गी फोर रसगुल्ला कौन सा, कोनेरिया छापना, कोनेरिया हो गया, इसे सुजाक भी बोलते हैं, सुजाक भी कहते हैं इसको। तो ये दो रोग आपको लिखने, ठीक है। तो कुल मिलाकर सारे रोग जो है आपके वो जीवाणु से, परीक्षा में 90% संभावना ये है कि केवल आपसे ये पूछने वाला है कि ये रोग जो है किससे होता है, केवल यही पूछता है। ठीक है, फिर भी हम कुछ जो रोग हैं उनके बारे में थोड़ा और जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप खड़ी लगा लेना। जीवाणु से होने वाले रोग आपके कौन कौन से, आपके पंडित का टिक न्यू है बेटी, पंडित का टिक न्यू है सगी बेटीरिया, बैक्टीरिया हो गया, पै4 प्लेग हो गया है, T4 डिप्थीरिया हो गया है, तै4 तपेदिक टीबी हो गया है, का4 काली खांसी पर्टुसिस हो गया है, T4 टिटेनस और टाइफाइड हो गया है, कै4 कुष्ठ रोग लेप्रोसी हो गया है, न्यू4 निमोनिया हो गया है, है4 हैजा कोलेरा हो गया है, सै4 सिफिलिस हो गया है और गी4 गोनेरिया हो गया है। सुजाक, ये सारे रोग जो आपके वो जीवाणु से होने वाले रोग हैं। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, ठीक है, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, लिख लो पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया। ये सारे रोग हैं आपके सामने, पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया।
का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, पर वक्त उसी का होता है जो पलट करके ऊपर आता हुआ। गजब। पंडित का टिक न्यू है बेटी रिया, प्लेग, डिप्थीरिया, टैपेजिक टीबी, काली खांसी, पर्टुसिस, टिटेनस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, निमोनिया, हैजा कोलेरा, सिफिलिस, गोनेरिया, ये सारे रोग जो आपके सामने, तो सारे कौन सा आपके सारे जीवाणु से होने वाले रोग हो गए। अब दूसरा लिखना आपके फर्स्ट नंबर लिखना, फर्स्ट नंबर लिखेगा, फर्स्ट रोग लिखना आपके टीबी। देखो टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, टीबी ट्यूबरक्लोसिस, इसी को हिंदी बोलते हैं टपैरिस बोलते हैं, इसको हिंदी में टपैरिस भी बोलते हैं आपके। टीबी, अगर उसको पूछूं आपसे टीबी छापना, टीबी पूछूं आपसे किससे होता है छापना, टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है इससे होता है, ठीक है। टीबी पूछूं आपसे माइक्रोबैक्टीरियम जो जीवाणु है इससे होने वाला रोग हो गया है। अगर पूछे भाई साहब टीबी पूछूं आपसे, टीबी में आपके किसको प्रभावित करता है छापना, टीबी जो है आपके वो लंग्स फेफड़ों को, लंग्स जो फेफड़े हैं इन्हें प्रभावित करता है छापना। पूछे आपसे टीबी किसे, लंग्स को, फेफड़ों को प्रभावित करता है। अगर से पूछूं आपसे कि भाई साहब पूछे आपसे कि विश्व टीबी दिवस जो है, विश्व टीबी दिवस कब, विश्व टीबी दिवस पूछे आपसे कब सेलिब्रेट होता है छापना, 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी दिवस जो है सेलिब्रेट होता है। याद करो दोस्तों, पूछे आपसे अगर सुगुल्ला पूछो तो अगर पूछे आपसे टीबी का जो जीवाणु है, तो जीवाणु है इसकी खोज, इसको पता लगाने वाला, खोज करने वाला कौन छापना, वो दोस्तों कौन छापना, टीबी का जो जीवाणु है, माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु जो है, पूछे आपसे इसकी खोज करने वाला कौन था, रॉबर्ट कोच था। और तो इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर वर्ल्ड टीबी डे बनाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टीबी का जो जीवाणु है उसकी खोज करने वाला कौन है, रॉबर्ट कोच है। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को बनाते हैं। पूछे आपसे प्रभावित, दोस्तों पूछो आपसे लंग्स, खांसी तो आपके लंग्स प्रभावित होते हैं इसके अंदर। कभी सवाल पूछे आपसे भाई साहब अरे टीबी हारेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा छापना, टीबी हारेगा देश जीतेगा। अगर तो पूछूं आपसे कि भारत ने आपके टीबी से उन्मूलन छापना आपके लक्ष्य कब तक है, 2025 जो है छापना, टीबी हारेगा देश जीतेगा, लक्ष्य कब तक आपके 2025 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो आपके टीबी है इसका वैक्सीन, इसका टीका जो है वो कौन सा है, बीसीजी जो है वो इसका टीका है, ये भी आपको लिखना है, ठीक है। अगर तो पूछूं आपसे, अगर पूछा आपसे तो टीबी है, टीबी पूछूं आपसे इसका जो टीका है लिखना, आपके जो टीका है इसका, तो इसका वैक्सीन छापना वो कौन सी है, वो है बीसीजी। कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया सवाल है कि बीसीजी में सी का मतलब था बैसिलस है ना, बैसिलस कोलमेट, ठीक है, बैसिलस कोलमेट गुरीन जो है ये इसकी फुल फॉर्म है। सवाल पूछे आपसे टीका कौन सा है, बीसीजी, देखो किससे होता है, कौन प्रभावित होता है, देखो 3 बातें छापनी है। किससे होता है, पहला पॉइंट तो जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है, किससे होता है, ठीक है। कौन प्रभावित होता है उसमें, लंग्स है, नर्वस सिस्टम है, आपके किडनी है, क्या लीवर है, आई है, ब्रेन है, क्या प्रभावित होता है छापना। इसके अलावा और जो उसका टीका या दवा है वो कौन सी, 3 पॉइंट हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किससे होता है, क्या प्रभावित होता है और उसकी दवाई क्या है, 3 बातें हमें छापनी है, ठीक है। तो टीबी के बारे में, ये टीबी का जीवाणु कौन सा है, कौन प्रभावित होता है इससे, दिवस कब बनाते हैं, टीबी जीवाणु की खोज कब होती है, किसने की थी आपके, टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य कब का है हमारा, और टीबी का जो टीका है बीसीजी उसका फुल फॉर्म क्या है। ये 5-6 बातें आपको छापनी है, लिख लो फटाक से टीबी के बारे में। इतना ही पूछेगा आपसे, बाकी नहीं पूछने वाला ना। लिखो, सबके सुन रहा हूं भाई, सबके सुन रहा हूं, चिंता मत करो। लिख लिया, फटाफट बोलिए। टीबी, हाँ टीबी की फुल फॉर्म ये रही ना, सॉरी बीसीजी की, बैसिलस कोलमेट गुरिनियरी ना। कई लोग अतिरिक्त समझदार है ना, कई लोग समझदार, कई लोग होते हैं अतिरिक्त समझदार है ना। मैंने लिखा टीबी, वो पूछ रहा है बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है। अरे लिखा दूंगा भाई, लिखा दूंगा ना, चिंता मत करो, ठीक है। आगे लिखिए, नेक्स्ट सवाल लिखना आपके टाइफाइड, टाइफाइड दोस्तों इसी को बोलते हैं मियादी बुखार, ठीक है। टाइफाइड मियादी बुखार छापना, उसको पूछूं आपसे इसका जीवाणु कौन सा छापना, सोलमेनेला टाइफी जो है, सोलमेनेला टाइफी जो है जीवाणु है, याद मत करना। अरे टाइफाइड टाइफी से होगा, टाइफाइड टाइफी से होगा, जीवाणु का नाम क्या है, सोलमेनेला टाइफी इसका जीवाणु का नाम है। अगर तो पूछूं आपसे कि भाई साहब इसमें कौन सा अंग जो है वो सब प्रभावित छाप है, इसमें आंख जो है, जो इंसेंटाइन्स आपकी वो प्रभावित होती है। इसमें जहां भी दोस्तों आंखें प्रभावित होंगी छापना, वहां पर रसगुल्ला छापना, वहां पर उल्टी रस जो है वो अपना होने वाले हैं। जहां भी दोस्तों आंख प्रभावित होंगे वहां वॉमिटिंग होगा और हगटन हो गया, ये होने वाले हैं। तो पूछूं आपसे जीवाणु कौन सा है, सोलमेनेला टाइफी हो गया है। प्रभावित से पूछूं आपसे, आंख प्रभावित होती है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जहां मैं आपसे कह रहा हूं ना कि बड़ा महत्वपूर्ण है, वहां पर आपको लगाना है, उस रोग से वो सवाल ही पूछा जाता है, ठीक है। सवाल दोस्तों ये आपके टाइफाइड पूछा आपसे, टाइफाइड की जो जांच होती है तो टेस्ट होता है, उसे क्या बोलते हैं छापना, उसे बोलते हैं विडोल टेस्ट छापना। तो सवाल पूछना आपसे, जो टाइफाइड की जो चेकअप होता है, जो जांच होती है
उसे क्या बोलते हैं, विडोल टेस्ट बोलते हैं। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। और तो पूछता है आपसे टाइफाइड है उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है छापना, जो हमारी आंख है वो प्रभावित होती है, इसमें उल्टी दस्त और बुखार होता है, इसलिए इसको मियादी बुखार बोलते हैं, टाइफाइड बोलते हैं आपको। इसलिए दोस्तों इसलिए इसको छापना, इसलिए इसको आंत ज्वर भी कहते हैं, हिंदी में इसको आंत ज्वर भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका एक नाम टाइफाइड है, हिंदी में इसको मियादी बुखार तो आंत ज्वर कहते हैं आपके, स्लो फीवर भी बोलते हैं इसको छापना। जीवाणु कौन सा है, प्रभावित कौन कौन सा अंग हो रहा है, और जांच क्या है, जांच इसके लिए महत्वपूर्ण है। विडोल टेस्ट आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण, ठीक है। टाइफाइड के बारे में 3 पॉइंट हो गए, जीवाणु कौन सा है, सोल में लेना, टाइफी हो गया, प्रभावित कौन सा हो रहा है, आंत प्रभावित हो रही है, ठीक है। जांच पूछूं आपसे, विडोल टेस्ट जांच है इसकी, आपको छाप लेना है, ठीक है। तीनों पॉइंट लिख लो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग है ना बहुत अच्छे हो, ठीक है, आई लव यू। आगे लिखिए, थर्ड लिखना, थर्ड आपके फ्लैग। देखो इसमें दोस्तों आप सोचो कि मैं भाई साहब आपको, देखो मैं इसमें आपको कुछ है ना जहां कंफ्यूजन होगा ना वहां मैं ट्रिक्स पढ़ा सकता हूं आपको, बाकी दोस्तों आपको याद ही करना पड़ेगा कि भाई साहब ये किससे होता है किससे नहीं होता है। मैं कुछ ट्रिक्स आपको लिखाने वाला हूं और कंटेंट आपको एक जगह मिल जाए क्लास में, अगले 1.5 घंटे में सारा कंटेंट मैं आपको दे दूं, ये मेरा उद्देश्य रहने वाला है क्लास के अंदर। आपको चुपचाप सारी बातें लिख लेनी है, ठीक है। देखिए प्लेग से पूछूं आपसे, अगर पूछे आपसे तो प्लेग जो छाप दो, प्लेग का रोग कारक, रोग करने वाला कौन होता है आपके, पास्चुरेला पेस्टिज होता है। एग्जाम वाला खूब पूछता है आपसे प्लेग जो प्लेग का रोग कारक कौन है आपके, पास्चुरेला पेस्टिज होता है। कभी सवाल पूछो दोस्तों आप छापना, इसका रोग वाहक छापना, रोग वाहक कौन, मतलब दोस्तों जो जीवाणु से जीवाणु आपके, जीवाणु आपके वो किसके ऊपर दसो, ये जो चूहा है, गाय का चूहा ये सब मान लो, सही मान लो आपके चूहा है, ठीक, मान लो चूहा है आपके, और जो आपके ये आपके जो रोग वाहक कारक है आपके वो इसके ऊपर होता है, पास्चुरेला पेस्टिज जो है वो इसके ऊपर होता है आपके, और इससे रोग होता है, ये रोग को एक जगह से दूसरी ले जाता है। ये रोग का वाहक हो गया, ये रोग का कारक हो गया, ये वाहक है ये कारक है, ठीक है। पूछूं आपसे, इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं, तो वेक्टर चूहा हो गया। कभी सवाल पूछे आपसे किस रोग को काली मौत, किस रोग को काली मौत कहते हैं छापना, वो होता है प्लेग। परीक्षा में खूब पूछता है काली मौत के नाम से कौन सा रोग है आपके, वो प्लेग होता है। पूछा दोस्तों आपसे इसका रोग कारक कौन होता है छापना, इसका रोग कारक पास्चुरेला पेस्टिज होता है। सवाल पूछा आपसे इसका वाहक कौन होता है आपसे, चूहा, इसका रोग वाहक होता है आपसे। सवाल पूछा आपसे इसे किस नाम जानते हैं, इसे काली मौत के नाम से जानते हैं। ये 3 बातें आपको छापने, क्या बोलते हैं, कौन वाहक है, कौन कारक है, 3 पॉइंट आपके छापने। तो मैंने आपको बताया, आपके मैंने टीबी बता दिया, टीबी हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, ठीक है। फोर्थ लिखना आपके, फोर्थ आपको हैजा लिखिए, हैजा, या फिर दोस्तों कोलेरा हो गया, या फिर रसगुल्ला, इसको हिंदी में विसूचिका भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कोलेरा बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम हैजा भी है और सो विसूचिका भी है, दोनों नाम इसके हिंदी में लिखिएगा। अगर सवाल पूछे आपसे, सवाल पूछूं आपसे कि रोग कारक पूछूं आपसे कौन सा जीवाणु जो छापना, विब्रियो विब्रियो कैलोरी, जो आपसे विब्रियो कैलोरी छापना, ये रोग कारक है इसका, ये भी छापना, ठीक है। तो पूछूं आपसे रोग कारक कौन इसका, विब्रियो कैलोरी इसका रोग कारक हो गया, ठीक है। यहाँ से याद नहीं करना कोलेरा, आप तो इंग्लिश में देखो जहां बोल रहा हूँ ना ऐसे याद कर लो, मतलब ऐसे याद करना है, ठीक है। कोलेरा जीवाणु कौन सा हो गया, कोलेरी, कोलेरा कोलेरी कोलेरा कोलेरी, ठीक है। टाइफाइड टाइफी, टाइफाइड टाइफी, ऐसे याद करना, ठीक है। अब पूछो दोस्तों आपसे कि जो हैजस रोग छापना, इसमें जो प्रभावित जो अंग छापना, प्रभावित जो अंग आपके वो कौन सा छापना, आंत जो है ना, आंत जो आपके, आंत जहां भी आएंगे, आंत जहां भी आएंगे वहां क्या आएगा, वहां रसगुल्ला आने वाला है, उल्टी दस्त, और तो जहां भी उल्टी दस्त आएगा छापना, उसका पूछे दोस्तों आपसे क्या है, उसका इलाज है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन छाप दो, ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन जो सोल्यूशन है वो इसका इलाज होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो उल्टी दस्त होने वाले, जो वोमिटिंग होने वाली है, इससे आपके, इससे दोस्तों इससे आपकी छापना, इससे आपके डिहाइड्रेशन होने वाला, तो इससे डिहाइड्रेशन होगा, और फिर इसके लिए छापना, इसके लिए दवा कौन सी है, वो ORS है आपके, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन नाम है इसका। तो हैजा होता किससे, आपके जीवाणु का नाम के सामने, कौन प्रभावित होता है छापना, और क्या इसका इलाज है। 3 पॉइंट आपके छापने, ये तीनों पॉइंट लिखना आपसे। सवाल पूछे आपसे किस रोग के अंदर है, डिहाइड्रेशन होता है आपके, हैजा रोग के अंदर होता है। पूछे आपसे दवा क्या है इसकी, ORS इसकी दवा है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन इसका नाम है। 3 पॉइंट लिख लो फटाक से, हैजा, कोलेरा, विसूचिका। हाँ, केबीसी में सवाल आया था, BCG वाला ना, BCG में पूछा था आपके सी की फुल फॉर्म क्या है, सी की फुल फॉर्म क्या है, सवाल आया था, ठीक है। तो बैसिलस कोलमेट गुरीन जो है, तो आपके 12.5 लाख का सवाल था आपके, कहां पर, अगर तुमसे पूछ ले तो महादेव की सौगंध 12.5 लाख तो तुम जीत दिलाओ, ठीक है। देखो हैजा, कोलेरा, विसूचिका, जीवाणु कौन सा है, प्रभावित कौन सा अंग होता है आपके, और इससे दोस्तों आपके ORS पीना पड़ता है, इसके अंदर ORS पीना पड़ता है ना। इसमें PDF मिल जाएगी, चिंता ना करें ना। ये नोट्स भी आपको हूबहू मिलेंगे, बना लो ना। हाँ, थोड़ा स्पीड से पढ़ाना पड़ता है रसगुल्ला ना, मजबूरी है मेरी, है ना, समझो बात को। कंटेंट पूरा देना तो थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी, ठीक है। लिखो बड़ा महत्वपूर्ण रोग, लिखो टिटेनस, लिखना सो टिटेनस लिखिए। अगर पूछूं आपसे दोस्तों टिटेनस रोग छापना, पूछे आपसे किससे होता है, जीवाणु से होने वाला रोग आपके। अगर पूछे आपसे भाई जिसका बैक्टीरिया छापना, क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम आपको, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जो है,
क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी छापना, ये इसका जीवाणु हो गया है। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपके पूछे आपसे, टेटेनस जो रोग है छापना, जीवाणु कौन सा हो गया इसका? क्लोस्ट्रिडियम टेटेनी हो गया है। कोई नहीं पूछने वाला, नाम से स्पष्ट दो, टेटेनस रोग किससे होता है? टेटेनी से होता है। ये तो कोई याद करने वाली चीज नहीं है, आपको केवल इतना करना है कि जो रोग है किससे होता है? जीवाणु से होता है। आपको केवल इतना छापना है, ठीक है। अब सुनो दोस्तों, इस तो पूछे तो आपसे इस रोग में छापना, इस रोग में जो आपके शरीर है, हमारी जो आकृति, आपके शरीर की जो आकृति है वो धनुष टंकार, धनुष आकार की होती है, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। छापना इस आपके धनुष टंकार से रोग कहते हैं। मतलब दोस्तों अगर टेटेनस हो गया ना, अगर इसको टेटेनस हो गया तो मान के चलना 100% डेथ है। मतलब दोस्तों ये 100% घातक बीमारी है, कोई इलाज नहीं है दोस्तों इसका। अगर ये हो गया दोस्तों एक बार, तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। छाप लो, लिखना, ये 100% का घातक बीमारी है। मतलब दोस्तों अगर सो हो गया, अगर दोस्तों हो गया तो इसका कोई भी इलाज नहीं है। इसमें 100% जो है इंसान की मौत होने वाली। सोचो, जिसको हम तो सबसे तो हल्के में लेते हैं आपके, वो रोग आपके सामने है। मैंने कहा 100% घातक बीमारी है, 100% इसमें मौत होने वाली है अगर ये हो गया, ठीक है। अगर दोस्तों हमने पहले से रोक लिया आपके तो कोई बात नहीं है, अगर ये हो गया एक बार तो इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं धनुष टंकार रोग बोलते हैं। मतलब दोस्तों इसके अंदर जो हमारा शरीर आपके धनुष क्या कहते हैं, बैंड हो जाता है आपके, आकृति बैंड। तो ये देखो, ये तो आकृति इस प्रकार से बैंड हो जाता है आपके, और यहाँ आपके बांध लीजिए और धनुष चला लीजिए, आकृति इसकी धनुष टंकार हो जाती है, ठीक है। इसमें दोस्तों जो हमारा जबड़ा छाप है, जबड़ा दोस्तों इसमें बंद हो जाता है, जबड़ा बंद हो जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको लॉक मतलब बंद होना, जो मतलब जबड़ा मतलब, इसको लॉक जो रोग भी बोलते हैं। सवाल पूछे आपसे, किस रोग को लॉक जो बोलते हैं छापना, किस रोग में जबड़ा दोस्तों बंद होता है, वो रोग आपका टिटनेस है। तो टिटनेस को धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं, टिटनेस को आपके लॉक जो रोग भी बोलते हैं। टिटनेस आपके जीवाणु कौन सा है? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी जीवाणु हो गया है। 100% का घातक बीमारी है ये भी आपको छापना है, ठीक है। अब आपसे पूछे सर कि किससे, अगर आपसे पूछे जो रोग है आपके, ये रोग पूछूं आपसे किससे, इसमें आपके लिखना, इसमें यहां लिख लो, इसमें शरीर में ऐठन दोस्त, ऐठन होती है आपके। यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, शरीर से मुड़ जाता है आपके, उसके क्या करते हैं, धनुष की तरह हो जाती है आपके शरीर में ऐठन होती है। छापना पूछे आपसे, देखिए आपके जंग खाए हुए लोहे पर यह जो जीवाणु है उस उपस्थित होता है आपके, जंग खाए हुए लोहे पर जीवाणु उपस्थित होता है। इसलिए बोलते हैं कि अगर आपकी कोई कहां कहीं कट गया दोस्तों, आपका लोहे से कट गया है, तो उसको एक बार करो टीटी का इंजेक्शन लगवा लो, बहुत सस्ता आता है, बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको केवल दोस्तों रोग का मतलब पढ़ना नहीं, उसके अवेयर होना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आप जो है गवर्नमेंट सर्विस में जाने वाले हो, आप दोस्तों आपकी जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको आगे बढ़ाने वाले हो, तो रोग को केवल पढ़ना नहीं है, उससे आपको अवेयर होना है। कहीं भी दोस्तों आपको लगता है कि भाई लोहे से आपने कुछ भी काटा है, उससे आपका हाथ कट गया आपके, कहीं दोस्तों खून निकल गया आपके लोहे से आपको, तो तुरंत आपको टीटी का इंजेक्शन लगवाना है बिना देरी के। अगर ये रोग हो गया तो 100% मौत है, कोई भी इलाज नहीं है इस रोग का। तो आपके सामने रोग है टिटेनस रोग। पूछे आपसे जीवाणु कौन सा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है, टिटेनस रोग किससे होता है? जीवाणु से होता है। पूछे आपसे आकृति दोस्तों, इसमें धनुष टंकार इसमें आकृति होती है, 100% घातक बीमारी है ये। लॉक जो रोग बोलते हैं इसको, शरीर में ऐठन हो जाती है आपके, और जंग खाए हुआ जो लोहा होता है उस पर ये जीवाणु मिलता है, उससे अगर आपको कट गया कहीं पर तो उससे रोग ये होने वाला है, ठीक है। लिखिएगा टिटेनस, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया रोग आपसे। ये 2 सवाल तो खूब पूछता है, लोक जो डिजीज कौन सा है, धनुष टंकार रोग कौन सा है, एग्जाम में खूब पूछता है आपसे ना, लिखिए।